सिंध के दूसरे किनारे पर सवेरे की ठंडी हवा चल रही थी। जलाल अल-दुयन घोड़े से उतर कर रेत पर गिरा। इसका जिस्म जख्मी, लब खुश्क, लेकिन दिल में अजीब सी रोशनी। जिंदा बच जाने की खुशी नहीं, बल्कि दोबारा लड़ने का जुनून। तन्हाई का आगाज, मगर खौफ नहीं। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। पीछे दरिया की लहरें अब भी गरज रही थीं। सामने जंगल फैला था, परिंदे चीख रहे थे, लेकिन जलाल अल-दुयन के दिल में भारी खामोशी थी। इसने आहिस्ता से कहा, ए ख्वारज़म, मैं वापस आऊंगा। ये वदा था, अपने शहजादों से, अपनी कौम से, अपनी तारीख से, नए सफर की पहली अलामत। जलाल अल-दुयन ने कमजोर घोड़े को सहारा दिया और जंगल की तरफ बढ़ा। रास्ता मुश्किल था। जख्मी जिस्म का हर कदम दर्द की बिजली बनकर गिरता, लेकिन वो चलता रहा। चंद ही घंटों बाद इसे जंगल के किनारे एक कबीले की बस्ती नजर आई। धुएं के सतून, लकड़ी की झोंपड़ियां और घोड़ों की आवाजें। वो करीब पहुंचा ही था कि कबीले के सिपाही इस पर नेज़े तान कर खड़े हो गए। कबीले का सरदार आगे बढ़ा। तुम कौन हो? यहाँ के लोग गैर मुल्कियों से डरते हैं। जलाल अल-दुयन ने कमजोर मगर मजबूत लहजे में कहा। मैं भागा हुआ बादशाह नहीं, जंग जीतने आया। सरदार चौंक गया। इसने जलाल अल-दुयन को गौर से देखा। जख्मों से भरा जिस्म, लेकिन आंखों में शेर की आग। सरदार ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? जलाल अल-दुयन सीधा खड़ा हो गया। सालतुन जलाल अल-दुयन ख्वारज़म शाह। ये सुनते ही सरदार चंद लम्हे खामोश रहा, फिर जानू के बिल बैठ गया। अगर तुम वही हो, तो हमारे कबीले के दरवाजे तुम पर खिले हैं। कबीले वालों ने जलाल अल-दुयन के जख्म धोए, खाना दिया और आराम करने को जगह दी। रात को आग के गिर्द बैठे सरदार ने कहा, हमने सुना था कि तुम दरियाए सिंध में कूद कर चंगेज खान के घेराव से निकले। हम नहीं जानते थे कि ये सच है। जलाल अल-दुयन ने जवाब दिया, मेरे पास फौज नहीं, जमीन नहीं, लेकिन मेरा अज़्म है और मैं नई फौज इकट्ठी करूंगा। सरदार मुस्कुराया, तो पहला सिपाही मेरा बेटा होगा। ये सुनकर बस्ती में एक शोर उठा। लोग खड़े हो गए और जलाल अल-दुयन